गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एमएससी फाइनल थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर इस सेशन का टोपोलॉजी। ये कंपलसरी पेपर है आपका। उसमें आपके सिलेबस में जो सबसे पहली चीज़ आती है डेफिनेशंस, और टोपोलॉजी होती क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो सकते हैं। बेसिकली टोपोलॉजी हम नॉर्मली ये जो टर्म है दिस इज़ रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन में एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपके पास कोई भी डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है या मोबाइल का कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है या स्पेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक नोड से दूसरे नोड पर, दूसरे नोड से तीसरे नोड पर एक पूरा नेटवर्क बनता है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनता है कि हम उसमें आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे हम सिमुलेट कर लें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो नेटवर्क होता है बेसिकली उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। इसी नेटवर्क प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में हम कैसे लें, तो हम एक वो सारे के सारे उसको हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की फॉर्म में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, टोपोलॉजिकल स्पेस के एग्जांपल क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारी की सारी चीज़ें सेमनेस, जैसे मैंने बोला सेमनेस, कि सारी की सारी सेम होंगी चीज़ें, तो वो एक टोपोलॉजी है। डिटरमाइन द सेमनेस ऑफ टू ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, उनकी हमारे पास हम उनके कैसे कितनी सिमिलरिटी है वो टोपोलॉजी के थ्रू हम उसको लर्न कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड ए डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स इफ इट इज़ रिलेटेड टू ए वेल अंडरस्टूड सब्जेक्ट। और बहुत अच्छे से ये क्लियर कट बात है, डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स हम करेंगे, तो ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी का पार्ट है। ऐसा एग्जांपल लें हम, द पॉइंकेयर कंजक्चर। ये 2005 में एक प्रॉब्लम थी कि एवरी कॉम्पैक्ट 3D सिंपली कनेक्टेड मैनीफोल्ड विदाउट बाउंड्रीज होम्योमॉर्फिक टू ए 3 स्फीयर। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे, ए स्फीयर हैज़ एन इनसाइड और आउटसाइड एंड नो एजेस। ये कोई भी स्फीयर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे, इसका अंदर भी है और बाहर भी है, पर इसका एज नहीं है। ए क्लाइन बॉटल, दिस इज कॉल्ड क्लाइन बॉटल। ए क्लाइन बॉटल ओनली एन आउटसाइड एंड नो एजेस। कोई भी आउटसाइड हो सकता है पर उसका एज नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर शायद सिंगापुर में एक कौन सा बीच है, हैंग गार्डन्स हैं, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब डेफिनेशन लें हम, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से टू ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आर द सेम। क्या मतलब है इसका, क्या क्या सिमेट्री होनी चाहिए, क्या क्या सेम होना चाहिए, ये क्या इसका मतलब है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे, ओपन सेट की डेफिनेशन, क्लोज सेट, कंटिन्यूटी और होम्योमॉर्फिक। ये बेसिक डेफिनेशंस को आज हम देखेंगे यहाँ पर। टोपोलॉजी क्या होती है, ए टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स, यानी कि आपके पास कोई भी सेट एक्स है, इज ए कलेक्शन टी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के जितने भी सेट सबसेट्स हैं उन सब का कलेक्शन वो टी है। वेयर फाई एंड एक्स आर इन टी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सारे सबसेट्स का कलेक्शन टी है। तो नल सेट और एक्स इटसेल्फ वो भी टी के सबसेट्स हैं। द यूनियन ऑफ एलिमेंट ऑफ इन टी आर इन टी, और जितने सारे के सारे टी के एलिमेंट्स का यूनियन वो भी टी में है। द इंटरसेक्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टी इज इन टी, और जितने भी कलेक्शंस हमने लिए हैं, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स लिए हैं, उन सब का सब कलेक्शन, इंटरसेक्शन का सब कलेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन, वो भी टी में है। यानी ए सेट वेयर ए टोपोलॉजी हैज़ बीन स्पेसिफाइड इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। और पूरा सेट एक्स जिस पर कि एक टोपोलॉजी टी डिफाइंड है, यानी इसको हम एक्स कॉमा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हैं, द 3 पॉइंट सेट रेड येलो ब्लू हैज़ 9 पॉसिबल टोपोलॉजीज। आप ये देखिए, ये बड़ा सेट है एक्स, उसके अंदर एक 3 एलिमेंट है, ये हमने दूसरा फॉर्म लिया, यानी कि एक फाइनाइट इंटरसेक्शन इसका हमने लिया, फाइनाइट यूनियन लिया, वो भी इसमें, इन सब का यूनियन लिया वो भी इसमें, इसका हमने लिया ये भी इनमें, ये इंटरसेक्शन हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लिया हमने, वो ले इसमें है। इसमें सारे के सारे 9 पॉसिबल टोपोलॉजीज हैं इसके जो हमारे पास बन रही है। पहली टोपोलॉजी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6, इस तरह से 9।
तो फाइनाइट सब कलेक्शन हमने लिया, वो भी इसमें है। यूनियन लिया हमने, वो भी इसमें है। और पूरा पूरा स्पेस भी इसमें है, ये आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर नॉट टोपोलॉजी। ये तो टोपोलॉजीज थे, पर ये टोपोलॉजी क्यों नहीं है? यहाँ पे आप आपने एक सबसेट ये ले लिया, आपने एक सबसेट ये ले लिया आपने। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी इसमें आना चाहिए, जबकि इंटरसेक्शन इसमें नहीं है, ये बाहर है। इन दोनों का यूनियन इसमें है। एक आपने ये ले लिया, आपने एक ये आपने ले लिया यहाँ पे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन वो ये है, इसका इंटरसेक्शन भी इसमें है। फिर क्या कंडीशन इसमें वायलेट हो रही है? फाई एंड एक्स आर टी, द यूनियन ऑफ एलिमेंट इन टी आर इन टी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टी इज इन टी। तो इनका फाइनाइट सब कलेक्शन वो टी में टी नहीं है। इस सबसेट u ऑफ x इज कॉल्ड ओपन इफ़ u इज इन टी। यानी सेट्स की बात करें हम, तो ओपन सेट्स क्या होगा? इस सबसेट u ऑफ x, यानी कोई भी सबसेट है u जो x का है, वो ओपन होगा इफ़ u इज इन टी, u टी में है। इस सबसेट v ऑफ x इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ v इज इन टी, यानी कि उसका ओपन वाला कॉम्प्लीमेंट इसका ओपन होगा तो वो टी में होगा, तो हमारे पास ये क्लोज सबसेट होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल मैंने लिए हैं। एग्जांपल में क्या है कि u ऑफ x इज कॉल्ड, ए सबसेट u ऑफ x इज कॉल्ड ओपन इफ़ u इज इन t और इसका कॉम्प्लीमेंट इन t, यानी कि u इन t, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका t, यानी इसको हमने, तो ये पूरा पूरा एक सेल्फ है, तो ये तो है ही इसमें। ये u पूरा पूरा दो ले लिया हमने, ये भी इसमें है। ये इस तरह से हमने ये सारे के सारे ओपन और क्लोज सेट के एग्जांपल्स बनने वाले। अब आती है बात कंटिन्यूटी। ए फंक्शन f फ्रॉम वन टोपोलॉजिकल स्पेस x टू अनदर y इज कंटिन्यूअस इफ f इनवर्स u इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सेट इन u इन y। मैं अभी इसमें पेन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया ये मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, ये मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। हाँ, अब ये बात करें हम कि कोई भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे एक सेट हमने ये ले लिया, दूसरा सेट हमने ये ले लिया। y ये फंक्शन, ये कोई फंक्शन f है, यहाँ पे f फ्रॉम वन टोपोलॉजिकल स्पेस, ये दूसरा एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस y है, ये कंटिन्यूअस है यदि इसमें f इनवर्स u इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सेट इन u। यानी यहाँ पे हमने कोई भी ओपन सेट लिया हमने, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, यहाँ पे हमने कोई सा भी ओपन सेट हमने यहाँ लिया है, तो इस f इनवर्स u यानी कि इसका प्री इमेज जो यहाँ मिलेगी वो भी ओपन रहना चाहिए। यानी यहाँ का प्री इमेज यहाँ भी ओपन, यहाँ ही ओपन है, यहाँ भी प्री इमेज ओपन होनी चाहिए, तो कंटिन्यूअस है। इसी तरह से यहाँ पे क्लोज्ड है, उसकी प्री इमेज यहाँ भी क्लोज होनी चाहिए, तो कंटिन्यूअस है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है कि f x से y पे कोई होमोमॉर्फिज्म x एंड y आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बोथ f एंड इनवर्स आर कंटिन्यूअस। यानी कि हम यहाँ पे देखिए f इस डायरेक्शन में है और ये हम इस डायरेक्शन में लेंगे हम ये पूरा पूरा, तो ये हमारे पास f इनवर्स आ जाएगा। तो ये f इनवर्स है, मीन्स f और f इनवर्स दोनों के दोनों यदि कंटिन्यूअस हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल ही ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। यानी उनकी नेचर भी सेम होगी। यानी कि पहले से ही कंटिन्यूटी तो पहले ही आ गई बात इसमें। और कंटिन्यूटी के केस में हमारे पास प्री इमेज ओपन होती है या प्री इमेज क्लोज होती है, सेम नेचर होती है। और यदि दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। f x to y is y homomorphism x and y are topological and both f and inverse are continuous। टू जो अभी मैंने जो बताया था वही चीज़ है। टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर द सेम और होमोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। यानी कि ये दोनों स्पेस, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है या होमोमॉर्फिक है, मीन्स इन तभी होंगे जब इन दोनों के बीच में होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होती है
कि इसमें एफ और एफ इनवर्स यानी दोनों रिवर्सिबल फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स से वाई में कोई भी होमोमॉर्फिज्म में एंड बोथ एफ एंड इनवर्स आर कंटिन्यूस, यानी इसकी कंडीशन हुई कि होमोमॉर्फिज्म है तो एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूस होंगे, यानी रिवर्स वे हमने बताया जो डेफिनेशन का रिवर्स है। टू टोपोलॉजिकल स्पेस आर द सेम और होमोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन स्पेस टू अदर, यानी कि आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस सेम होंगे यदि उन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म होगी, एक से दूसरे के बीच में, पहले से दूसरे के या दूसरे से पहले के बीच में। इट इज़ ईजियर टू टेल दैट टू स्पीसीज आर नॉट होमोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक स्पीसीज हैव सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती है तभी वो होमोमॉर्फिक होती है, कब होमोमॉर्फिक नहीं होंगे ये हमें देखना है। होमोमॉर्फिक स्पीसीज कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्ट्रेचिंग, folding and bending one space to the another. Think of topology as the rubber subject, just don't pinch, break or count. तो एक तरह से हमारे पास रबर की तरह से डील करेंगे, इसको हम पिंच नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो होमोमॉर्फिक एक यूनिट बन जाता है, पूरा पूरा कंप्लीट यूनिट। जैसे ये है, ये होमोमॉर्फिक शेप है, इसका एक शेप, इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं, ये सारी की सारी होमोमॉर्फिक स्पेस हैं। ये होमोमॉर्फिक स्पेस हैं। थैंक यू।